ये तो विधायक जी ने शायद गाँव में जाके देखा नहीं है। विधायक जी शायद पेरिस में रहते होंगे, इसीलिए उनको हालात का पता नहीं है। जमीनी स्तर पर पुराना विधानसभा में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे राज्य मंत्री अनुदान हो, सबको पटकने देके सामान्य चुनाव में और उपचुनाव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आम आदमी पार्टी ने कहीं न कहीं उपचुनाव में थोड़ी बहुत गलती की। सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि भी बीजेपी से छोड़ के आम आदमी पार्टी ने आने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया। आपको क्या लगता है कि आदमपुर चुनाव में आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी तरह से हार हुई? केजरीवाल से रैली करनी चाहिए थी, आना चाहिए था आदमपुर में, चाहे आते एक बार आते दो बार आते, लेकिन आना चाहिए था उनको। ये भी बड़ा इफेक्ट है जी। उनका दाना भी मतलब पार्टी की हार है। नमस्कार, द मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। एक बार फिर चाय पर चर्चा प्रोग्राम में आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं नरेंद्र उकलाना। कुंभा गांव के रहने वाले हैं, हल्का उकलाना से, और आम आदमी पार्टी युवा इकाई के जिला उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका द मीडिया हाउस में। आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आज फील्ड में उतर चुके हैं, टिकट की दावेदारी भी जता रहे हैं जी। अगर पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल दावेदार जता रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। चाय लीजिए, इसके साथ साथ चाय पर चर्चा हम करते हैं। पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखो जी, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे कोई छूता नहीं है। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह की नीति से काम कर रही है वही नीतियां शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके, महिलाओं के सम्मान को लेके, उन्हीं नीतियों को लेकर हम गाँव जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और समझा दे रहे हैं। जो दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है नीतियों पर काम किया। आपको क्या लगता है कि जो पंजाब और दिल्ली मॉडल है उसको हरियाणा के लोग भी अपने यहाँ लागू करने की कोशिश? जी बिल्कुल, दिल्ली और पंजाब में जो मॉडल चल रहा है वही मॉडल हरियाणा में भी लागू होगा और हरियाणा के लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए जानी जाती है जी, लेकिन अभी चुनाव हुए, खास करके आदमपुर उपचुनाव जो हुआ उसमें आम आदमी पार्टी अपने ट्रैक से हट गई। आपको तो नहीं लगता? जी बिल्कुल, देखो एक सामान्य चुनाव में और उपचुनाव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आम आदमी पार्टी ने कहीं न कहीं उपचुनाव में थोड़ी बहुत गलती की है, लेकिन सामान्य चुनाव में वो गलतियाँ नहीं होंगी। तो क्या गलतियां रही होंगी? बीजेपी से आने वाले टिकट, सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि भी बीजेपी से छोड़ के आम आदमी पार्टी ने आने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया। तो क्या अब सामान्य चुनाव में वही उम्मीदवार रहेगा? वो सामान्य चुनाव में उम्मीदवार वो नहीं होगा। आम आदमी पार्टी जो लोग फील्ड में काम कर रहे लोगों के बीच में उन्हीं को टिकट देंगे। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग का जो एक ग्राफ लगातार बढ़ रहा था वो आदमपुर उपचुनाव के बाद रुक गए हैं? देखो ऐसा नहीं है, आदमपुर उपचुनाव के बाद भी 25 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारा 6 महीने पहले मेंबरशिप का प्रोग्राम चला था, उसमें भी हमारे 25 लाख मतलब कार्यकर्ता बने हैं, ज्वाइन किया, सदस्यता ग्रहण किया। संगठन किस प्रकार से काम कर रहा है, कितना मजबूत आप लोगों ने बनाया? पिछले 5 महीने में हमारे 2.5 लाख कार्यकर्ता बन चुके हैं जिनके पास पद है, और अब भी परिवार जोड़ो अभियान के तहत भी लाखों युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, साथियों ने आम आदमी पार्टी में विश्वास जताया है और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। बिजली आंदोलन को लेकर के आपकी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, कोई रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है? जी बिल्कुल, बिजली आंदोलन को लेकर मैं भी पर्सनली पूरे हल्के के 59 गाँव में सभी गाँव में गया और मतलब एक जबरदस्त रिस्पॉन्स है लोगों का। लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, सभी लोग तैयार बैठे हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए। नरेंद्र ने अपने नाम के साथ नरेंद्र उकलाना क्यों लगाया? ये हमारा उकलाना विधानसभा है, इसीलिए मैंने मेरे नाम के साथ भाई नरेंद्र उकलाना लगाया। आपको लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कहीं बीजेपी का उम्मीदवार बड़े मजबूती से चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस का लड़ेगा, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता आकर उनको फाइट कर पाएगा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि देखो आपको पता है बीजेपी पिछले 10 साल से हरियाणा में काम कर रही है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस ने भी काम किया है। जमीनी स्तर पर पुराना विधानसभा में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया।
वो बिल्कुल जीरो है। और उगलाना के विकास की एक भी बात 20 साल में बिल्कुल भी नहीं हो पाई। आप तो कह रहे हैं कि उगलाना में विकास नहीं हो रहा, यहाँ के जो विधायक और राज्य मंत्री है वो कहते हैं कि पेरिस जैसी सड़कें। देखो जी, ये तो विधायक जी ने शायद गाँव में जाके देखा नहीं है। विधायक जी शायद पेरिस में रहते होंगे, इसीलिए उनको हालात का पता नहीं है। जो सड़कें पेरिस की तरह बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, आप एक बार गाँव में जाके देखो, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं। आप उनके पैतृक गाँव बहुआ से लगा दो तो पैतृक गाँव बताते हैं अपना। पैतृक तो बिठमड़ा को भी बताते हैं और बहुआ बताते हैं, बिठोड़ा ही बताते हैं, हसनगढ़ को ही बताते हैं। जिस गाँव में जाते हैं उसको पैतृक गाँव बता देते हैं। बहुआ जाओ, बहुआ से 4 रास्ते तय कर लो, हसनगढ़ वाला चले जाओ, करकड़ा वाला चले जाओ, हालात देखो जाकर रास्ते का कैसे हालात है वहाँ। तो आम आदमी पार्टी में भी काफी सारे लोग, आज हल्का उगलाना की ही बात कर लें जाए तो काफी सारे लोग कतार में हैं। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखो जी, हम तो एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम टिकट के लिए दावेदारी जरूर पेश कर रहे हैं। जैसा पार्टी हमें आदेश देगी हम पार्टी के लिए तन मन धन से तैयार। ऐसा नहीं है कि अगर किसी दूसरे साथी को मौका दे दिया तो नरेंद्र दूसरी पार्टी में बड़ा, ऐसा नहीं है जी। टिकट किसी को भी मिले, हम तन मन धन से उसके साथ हैं। जिसको पार्टी टिकट देगा हम उसके लिए करीब रहेंगे दिन रात। हम पार्टी के साथ हैं, न कि कार्यकर्ता का, न कि टिकट के साथ। आज जब हल्का उगलाना की जनता को आवश्यकता है, कहीं धान की बिक्री नहीं हो रही, वहाँ आम आदमी पार्टी कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही। एक विपक्ष की भूमिका में, चाहे आपका संगठन छोटा हो बड़ा हो, आपके विधायक हैं ना है, सरकार नहीं है, ये मायने नहीं रखती। लेकिन आपको नहीं लगता कि जहाँ आज किसानों की, कर्मचारियों की, आशा वर्कर्स की जरूरत है और वो आंदोलनरत हैं, वहाँ पर आप लोगों को खड़े होकर के उनका साथ देना चाहिए? आप है नहीं दरअसल। देखो, ऐसा नहीं है कि भी हम आंदोलन में नहीं जा रहे, मंडियों में नहीं जा रहे, किसानों के लिए नहीं खड़े हैं। जितने भी धरने प्रदर्शन है आशा वर्कर को लेके, सप्ताह में 1 या 2 दिन हमारी पार्टी से कोई ना कोई नेता वहाँ पे जाके समर्थन कर रहा है उनका। जहाँ तक समय की बात है, धान खरीद की बात है, बाजार के भाव की बात है, हर जगह हर मंडियों में हमारे जो ऊपरे लेवल के नेता है, जो पद इनके पास बड़े हैं, वो ज़्यादा के किसानों से मिल भी रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वर्कर, आशा वर्कर के साथ, जितने भी धर्मरत हमारे साथी हैं जो किसी भी वर्ग से हों, उनके साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि आदमपुर चुनाव में आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी तरह से हार हुई, उसके कारण क्या रहे? खुद इसका कारण तो ये जो अपने कार्यकर्ता थे, सतेंद्र मूड जी, जिसको टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने जिस पार्टी से आए थे उसी पार्टी के साथ दोबारा लग गए। मेन रीजन ये रहा है। सतेंद्र मूड जी तो कहते हैं कि 10-12 हजार 15 हजार के करीब तो उनके खुद के पर्सनल वोट बैंक है, वो भी नहीं आया आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के कारण। 3,500 के करीब वोट आए मेरे ख्याल से तो। और सतेंद्र मूड का कहना था कि 15,000 14,000 तो मेरे पर्सनल वोट है, उनका गाँव भी उसी हल्के में होता है। उसके बावजूद भी उनके 3,500 वोट आए। ये क्या दर्शाता है? ये उनकी विफलता दर्शाती है, उनका एक निकम्मापन था। नहीं, ये नहीं दिखा था कि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो किसी भी जल से जुलूस में नहीं पहुँचते। एक रैली आदमपुर में करते हैं, तिरंगा यात्रा, उसके बाद कहीं नजर नहीं आते, तो उसमें जो चुनाव लड़ने वाला है उसका हौसला तो अपने आप ही टूट जाता है। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा प्रभाव हो सकता है कि केजरीवाल से रैली करनी चाहिए थी, आना चाहिए था आदमपुर में। चाहे आते 1 बार आते 2 बार आते, लेकिन आना चाहिए था उनको। ये भी एक बड़ा इफेक्ट है। उनका नारा भी मतलब पार्टी की हार है। ये एक बार सतेंद्र से बात हुई थी चुनाव के दौरान भी, उन्होंने कहा था कि जब पार्टी लेवल पर बात हुई तो कहा गया था कि 50 के करीब विधायक वहां पर रहेंगे, 2 मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे, तो ऐसा सिनेरियो बना होता। तो आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी मुकाबले में रहती? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वही बात भी आती है ना, उपचुनाव का और एक सामान्य चुनाव का थोड़ा डिफरेंस ज्यादा होता है। उपचुनाव का पता होता है कि जिस पार्टी सत्ता में है उसी पार्टी का उम्मीदवार के जीतने के ज्यादा चांस होते हैं। इसलिए शायद उन्होंने ऐसा सिस्टम सोचा हुआ कि भी कम से कम जाया जाए वहाँ पे। आपने फील्ड पर कितना वर्क किया है कि पार्टी आपको कोई सर्वे करवाए तो उसमें देखे कि कौन सा स्थान आप पास है? देखो, 59 गाँव है, 59 गाँव है विधानसभा में, और लगभग हर गाँव में गया हूँ। लोगों के सुख दुख में पहुँचते हैं और हमने हमारे लेवल पर टीम भी तैयार कर रखी है। तो उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा काम देख के जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी बयान आए हैं, सब में मैंने मेरे तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया है। और सर्वे जो गांव में जाएंगे ना, गांव में जाके देखेंगे तो सर्वे में मैं 1 नंबर पे आप मानते हैं? आपका दावा है? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मैंने
8-8 घंटे के गांव में डोर डोर किया है, पसीना बहाया है, उसका परिणाम तो मेरे को पॉजिटिव मिलेगा नहीं। तो अगर पार्टी आप पे विश्वास जता दे और 2024 में आपको मौका दे दे तो क्या कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? क्योंकि एक तरफ कहीं अनूप धानक जो अब राज्य मंत्री है वो होंगे, कांग्रेस से सुनने में आ रहा है कि कुमारी शैलजा खुद आ सकती है, उनका पैतृक हल्का भी है, तो ऐसे बड़े नेताओं के बीच में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करेंगे? देखो, अगर आम आदमी पार्टी जो चुनाव में मेरे को टिकट देती है तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे राज्य मंत्री अनूप धानक हो, सबको पटकने देके आम आदमी पार्टी का टिकट पूरे उकलाने से मानता हूँ। जी, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी युवा इकाई के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र उकलाना। इनका मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी इन पर विश्वास जताती है तो वहां पर चाहे राज्य मंत्री अनूप धानक चुनाव लड़े या फिर कुमारी शैलजा उनको पटकनी देकर विधानसभा में जाने का काम करेंगे और एक टिकट जीत करके अपनी झोली में डालेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है। लेकिन फिर चाय पर चर्चा में किसी साथी के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।